Hello students, welcome to Reliance classes. Today we are going to read chapter 5 of 8th class Princess September. ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपने पैरट को अपने बर्ड को बताती है कि वो पिंजरे में ज़्यादा सुरक्षित है बाहर रहने की बजाय कि मेरी मम्मा की जो कैट थी वो रात को घूम रही थी और वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। तो अब वो बर्ड कहता है वेल अच्छा जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड कि मैंने माइंड नहीं किया कि उस समय मैंने कोई माइंड नहीं किया माइंड सैड द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने कहा सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग यदि आप मुझे मॉर्निंग में बाहर निकलने दोगी तो कोई बात नहीं है ही एट ए वेरी गुड सपर उसने अच्छा रात्रि का भोजन खाया एंड देन बिगेन टू सिंग और तब गाना शुरू कर दिया बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड लेकिन अपने सॉन्ग के बीच में वह रुक गया आई डोंट नो वट इज द मैटर विद मी मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ है ही सैड उसने कहा बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट लेकिन आज मुझे गाना अच्छा नहीं लगता वेरी वेल अच्छा सैड सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर ने कहा गो टू स्लीप इंस्टेड तो वो कहती है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सो जाओ सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स इसलिए वह अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रखता है एंड इन ए मिनट was fast asleep और एक ही मिनट में वह गहरी नींद में सो जाता है सेप्टेम्बर went to sleep too सेप्टेम्बर भी सोने के लिए चली गई बट when the dawn broke जब सुबह हुआ शी was awakened by the little bird उसे छोटे पक्षी के द्वारा जगाया गया कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस जो अपनी ऊंची आवाज में उसे बुला रहा था वेकअप उठो उठो ही सेड उसने कहा ओपन द डोर ऑफ दिस केज इस पिंजरे का दरवाजा खोलो एंड लेट मी आउट और मुझे बाहर जाने दो आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई मैं उड़ना चाहता हूँ वाइल द डू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड की जो बूंद की ओस की जो बूंदे हैं ग्राउंड के ऊपर मैं उड़ के उनको देखना चाहता हूँ यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर कि आप वहीं पे ज़्यादा अच्छे हो जहाँ पर तुम हो सैड सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर ने कहा लेट मी आउट मुझे जाने दो लेट मी आउट मुझे जाने दो सैड द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने कहा एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज और उसने बाहर निकलने की कोशिश की जो बार थी जो पिंजरे के अंदर जो जाल था उसमें से बट ऑफ कोर्स कुडंट लेकिन वो नहीं निकल सका एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर उसने दरवाजे को पीटना स्टार्ट किया बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट लेकिन वह उसे नहीं खोल सका देन द एट्थ प्रिंसेस केम इन तब 8 राजकुमारी अंदर आई एंड लुक्ड एट हिम और उसकी तरफ देखा दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस कि उनकी सलाह मानकर उन्होंने बहुत अच्छा किया दे सैड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज और उन्होंने बताया कि वह जल्दी ही इस केज का आदि हो जाएगा एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट और कुछ दिनों में वह भूल जाएगा ही हैड एवर बीन फ्री कि वो कभी फ्री भी था द लिटिल बर्ड सैड नथिंग छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा एट ऑल इस बात के ऊपर वाइल दे वर देयर जब वे वहाँ पे थी बट एज सून एज दे वर गोन लेकिन जैसे ही वो चली गई ही बिगेन टू क्राई अगेन उसने दोबारा से रोना स्टार्ट कर दिया लेट मी आउट मुझे बाहर निकाल दो डोंट बी सच एन ओल्ड सिली कितने मूर्ख मत बनो सैड सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर ने कहा आई हैव पुट यू इन द केज मैंने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया है बिकॉज क्योंकि आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है बेटर देन यू डू योर सेल्फ जो तुम जानते हो उससे ज़्यादा सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग मेरे लिए सॉन्ग गाओ सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एक छोटा सा सॉन्ग गाओ एंड आई शैल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर और मैं तुम्हें एक चीनी का पीस दूंगी बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर लेकिन लिटिल बर्ड कोने में खड़ा रहा वो केज अपने पिंजरे का लुकिंग आउट द ब्लू स्काई की तरफ देखता रहा एंड नेवर सेइंग ए नोट और उसने एक सॉन्ग नहीं गाया व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग की क्या अच्छी है इस प्रकार से जिद करना सैड सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर ने कहा व्हाई डोंट यू सिंग तुम गाते क्यों नहीं एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स और अपनी मुसीबतों को भूल जाओ हाउ कैन आई सिंग मैं कैसे गा सकता हूँ
answered the bird. बर्ड ने कहा, I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. से कि मैं ट्रीज को, लेक को और जो ग्रीन राइस हरे दानों के खेत हैं बढ़ते हुए उनको मैं देखना चाहता हूँ. I shall take you out every day, she said. उसने कहा कि मैं हर दिन तुम्हें बाहर निकाल दूंगी. Is it not the same thing, said the little bird. बर्ड ने कहा कि ये इट इज नॉट द सेम थिंग, ये सेम थिंग नहीं है, ये वो बात नहीं है. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज. कि जब भी हम व्हेन यू सी, जब तुम देखोगे उन्हें पिंजरे के अंदर से तो वो डिफरेंट दिखाई देंगे. द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग, पक्षी ने कोई सॉन्ग नहीं गाया. एंड ही वुडंट ईट ए थिंग, और उसने एक भी चीज नहीं खाई. द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एंग्जियस, जो प्रिंसेस थी वो उसके बारे में थोड़ी सी चिंतित हो गई. एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी बहनों से पूछा कि वे इसके बारे में क्या सोच रही हैं. यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि आपको अपनी बात के ऊपर अटल रहना चाहिए. बट इफ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, सी आंसर्ड. उसने कहा यदि वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, ये उसके लिए बहुत अकृतज्ञ होगा. दे सेड, उन्होंने कहा. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, वह अच्छे से जानता है कि केवल आप ही उसके अच्छे के बारे में सोचते हो. इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट ऑल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, आपकी बात नहीं मानता है तो वह मर जाएगा, उसके लिए यही अच्छा है. इफ ही, और आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा. September didn't see how that was going to do her very much good. तो सितंबर को यह समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से उसके लिए ये अच्छा है मर जाना ही. But they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. लेकिन they were 8, क्योंकि वो 8 थी और सभी उससे बड़ी थी इसलिए वो कुछ नहीं बोली. Perhaps शायद he will have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा कि शायद उसे अपनी पिंजरे की आदत हो जाएगी कल तक. एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन सी अवोक, जब वह उठी, सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, वो एक पर्सन आवाज में गुड मॉर्निंग चिल्लाई. सी गोट नो आंसर, उसे कोई आंसर नहीं मिला. सी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वह बेड के ऊपर से कूदी. एंड रेन टू द केज, केज की तरफ भागी. सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, उसने एक हैरानी की चीख मारी. फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, जहाँ पर जो लिटिल बर्ड था वो लेटा हुआ था. एट द बॉटम ऑन हिज साइड, अपने पिंजरे की साइड प्लेटी में, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी. एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मर गया था. सी ओपनड द डोर, उसने दरवाजे को खोला. एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसे अपना हाथ बढ़ाया उसको बाहर निकालने के लिए. सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसने राहत के लिए वो रोने लगी, जिसकी भरी उसने. फॉर सी फेल्ट दैट हिज लाइफ हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, नहीं सॉरी, सी ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला. एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला. सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, तो बाहर निकालने के बाद उसे एक सांस ली उसने, बर्ड ने. फॉर सी फेल्ट, तो उसने महसूस किया, दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, कि उसका जो छोटा हार्ट है वो अभी धड़क रहा है. वेक अप लिटिल बर्ड, सी सैड, उसने कहा कि छोटे पक्षी उठो उठो. सी बिगेन टू क्राई, उसने रोना स्टार्ट किया. एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके जो आंसू थे वो लिटिल बर्ड के ऊपर गिर गए. ही ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली. एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा कि जो बार्स थी पिंजरे की वो अब उसके चारों तरफ नहीं थी. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री नहीं हूँ. एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. ही सैड, उसने कहा. द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, जो प्रिंसेस थी वो जोर से रोने लगी. थैंक यू बेटा, थोड़ा सा चैप्टर बच गया, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.